आज एक खबर चल रही थी कि खान सर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन अब खान सर खुद मीडिया के सामने आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एक प्रकार से यह बताया है कि वे गिरफ्तार नहीं हुए हैं। इसके अलावा उन्होंने आंदोलन कर रहे छात्रों को कहा है कि अब आंदोलन को बंद करिए, आज के दिन कोई आंदोलन नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आरआरबी के डिसीजन पर भी सवाल उठाया है। वे कह रहे हैं कि अगर छात्रों को 15 दिन पहले आप बताइएगा कि आप कोई मेंस परीक्षा लेंगे तो फिर छात्र क्या करेंगे। वे समझा भी रहे हैं कि राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना में सिर्फ 400-500 छात्र इकट्ठे हुए थे, मतलब कि वहां पर कोई ज्यादा छात्र नहीं थे। और उस दिन जब आरआरबी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ तो छात्रों में इस बात की खुशी थी कि आरआरबी उनके पक्ष में डिसीजन लेगा। लेकिन छात्रों ने जब देखा कि उनसे एक और परीक्षा लेने की बात कही जा रही है, तब अचानक से लाखों करोड़ों छात्र जो अपने घरों में बैठे थे वे अचानक से सड़क पर आते हैं। और चूंकि सब कुछ अनऑर्गेनाइज तरीके से था, इसीलिए कुछ भी कंट्रोल में नहीं रहा और यह सब हिंसा आगजनी बढ़ती चली गई। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। खान सर ने आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। हालांकि इसके पहले हम आपको बता दें कि एक खबर चल रही थी कि खान सर को पटना से गिरफ्तार कर लिया गया है और इस खबर के बारे में कई राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी लिखा था और कहा था कि खान सर को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है। चूंकि इसके पहले पटना प्रशासन की तरफ से यह बयान दिया गया था कि पटना के कुछ कोचिंग संस्थान वाले छात्रों को भड़का रहे हैं और उनका इशारा खान सर पर था। और इसके बाद से यह अंदेशा जताया जाने लगा कि अब पटना की जो पुलिस है वो खान सर को गिरफ्तार कर सकती है और उसे लेकर आज सुबह सुबह जानकारी आई कि खान सर को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब हम आपको बता दें कि यह खबर सही नहीं है। इस खबर की हालांकि कोई भी पुष्टि नहीं कर रहा था, लेकिन अंदर खाने यह चर्चा चल रही थी जो कि गलत है। खान सर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके छात्रों से कहा है कि आज के दिन किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं होना चाहिए तथा उन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि अगर आप आगजनी करेंगे, अगर आप हिंसा करेंगे तो आपका यह आंदोलन सफल नहीं होगा। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अब आंदोलन को लेकर के यह कहा जा रहा है कि जो शिक्षा माफिया है, जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, वे इसके पीछे लगे हुए हैं। और खान सर छात्रों को समझा रहे हैं कि अगर यह आरोप लग जाता है कि कोई शिक्षा माफिया है या बड़े बड़े कोचिंग संस्थान वाले यह सब कुछ करा रहे हैं, तब आपका आंदोलन किसी भी कीमत पर सफल नहीं होगा। मतलब कि खान सर एक प्रकार से छात्रों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आंदोलन को उग्र मत बनाइए, आंदोलन में हिंसा मत कीजिए। लेकिन अभी हम आपको बता दें कि बिहार के गया से लेकर के तमाम जगहों से तस्वीर आ रही है, वीडियो सामने आ रहे हैं, जहां छात्रों की तरफ से ट्रेन के ऊपर पथराव किया जा रहा है, ट्रेन में आगजनी की जा रही है और उग्र तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है। खान सर ने कहा कि आरआरबी की तरफ से एक गलती की गई है। यह जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं वह किसी भी प्रकार से प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछा जा रहा है। यह बात खान सर ने कही। खान सर ने कहा कि सिर्फ आरआरबी ने गलती की है और उसी गलती के कारण यह इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ और छात्र जो कि अपने घरों में थे वे आरआरबी की तरफ से जब यह नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि अब मेंस एग्जाम लिया जाएगा, मतलब कि एक और परीक्षा ली जाएगी, तब उससे नाराज होकर के छात्र अचानक से सड़क पर आते हैं। और चूंकि अव्यवस्थित तरीके से छात्र अचानक से सड़क पर निकलते हैं तो इसके कारण वह आंदोलन उग्र हो जाती है और जगह जगह पत्थरबाजी और आगजनी की खबरें सामने आने लगती हैं। खान सर के साथ साथ जो पटना के या फिर अन्य जगहों से भी जो भी बड़े कोचिंग संस्थान है वहां के शिक्षकों की तरफ से अब इस प्रकार की अपील की जा रही है कि छात्र उग्र प्रदर्शन ना करें, छात्र ट्रेनों में आगजनी ना करें, छात्र किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएं। तो वही प्रशासन की तरफ से भी बार बार चेतावनी दी जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर आप उग्र प्रदर्शन करेंगे, आप ट्रेनों को नुकसान पहुंचाएंगे, आप आगजनी करेंगे, आप पत्थरबाजी करेंगे, तो रेलवे की तरफ से एक कमेटी बनाया गया है और वो कमेटी इन लोगों की पहचान करेगी और फिर उस आधार पर कार्रवाई होगी। हालांकि खान सर बार बार आरआरबी से यह सवाल भी पूछ रहे हैं कि 15 दिन पहले किसी भी छात्र के लिए यह नोटिफिकेशन कैसे जारी कर दिया जाता है आरआरबी की तरफ से कि अब उससे एक और एग्जाम लिया जाएगा। क्योंकि 15 दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करने का मतलब है कि उन छात्रों के पास एग्जाम के लिए, उस परीक्षा के लिए प्रिपेयर करने का भी समय नहीं है और इस बात से छात्र नाराज हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप यह पूरा जो प्रदर्शन हुआ है यह सामने है हम सबके। खान सर ने कहा कि परसों शाम को पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर जो घटना हुई उसमें सिर्फ कुछ 100 छात्र थे, मतलब कि वहां पर ज्यादा छात्र नहीं थे और उनको इस बात की खुशी थी, मतलब कि उनको उम्मीद थी कि जब आरआरबी की तरफ से जो नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है उसमें उनके लिए कुछ अच्छा होगा, मतलब कि उनकी नौकरी सुनिश्चित होगी। लेकिन आरआरबी की तरफ से अचानक से नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है कि एक और परीक्षा लिया जाएगा
और इसके बाद से जो छात्र सड़क पर नहीं उतरे थे, जो छात्र अपने घरों में बैठे थे, वे भी सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाते हैं और वे सड़क पर उतरते हैं। और उसके बाद से यह पूरा प्रदर्शन, यह पूरी आगजनी और पत्थरबाजी, यह सब कुछ सामने आती है। हालांकि उन्होंने प्रयागराज की उस वीडियो का भी जिक्र किया और खान सर ने कहा कि प्रयागराज में पुलिस की तरफ से भी छात्रों पर कुछ अमर्यादित व्यवहार किया गया है, मतलब कि पुलिस उनको पीट रही है, पुलिस हॉस्टल में घुसकर दरवाजा तोड़ रही है, और इसी बात की तरफ खान सर इशारा कर रहे थे। उन्होंने वीडियो भी जारी किया है फेसबुक पर, जिससे उन्होंने अपील की है कि आज के दिन किसी भी प्रकार का प्रदर्शन ना करिए। दूसरा, उन्होंने अपील किया है कि प्रदर्शन को उग्र ना बनाइए, प्रदर्शन में हिंसा को मत लाइए, क्योंकि अगर यह सब कुछ हो जाएगा तो फिर आपका आंदोलन कभी सफल नहीं होगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि जब शिक्षा माफिया या फिर किसी भी कोचिंग संस्थान के हाथ होने की बात सामने आ जाएगी, तब आप यकीन मान लीजिए कि आपका आंदोलन सफल नहीं होगा। और इसीलिए आप लोग आंदोलन जिस तरीके से होता है, प्रदर्शन जिस तरीके से होता है, उस तरीके से, उस मर्यादा में रह करके सारे कामों को कीजिए। फिलहाल खान सर को लेकर जो खबर चल रही थी कि खान सर को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उस पर अब एक प्रकार से रोक लग गई है और खान सर खुद सामने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और वे छात्रों से अपील कर रहे हैं कि छात्र अभी के लिए प्रदर्शन को रोक दें, इस प्रकार का हिंसक प्रदर्शन ना करें। आगे कुछ नया अपडेट आएगा आरआरबी एनटीपीसी अभ्यर्थियों को लेकर, तो उसे हम आप तक पहुंचाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिएगा तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।